आज हम लोग क्लास 12 के ऑर्गेनिक का स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक जो तुम्हारा क्लास 11 में आई होप कि पढ़ा होगा। हम लोग इसके पहले फर्स्ट वॉल्यूम जो बुक है हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड वॉल्यूम का जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पहला जो ऑर्गेनिक है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जाहिर है कि हम लोग क्लास 11 में 2 चैप्टर पढ़े होंगे, जिसमें कि बेसिक कंसेप्ट और हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, और जिसमें कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, एक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग हेलोजन से, तो उसके कारण क्या बनेगा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स बनेगा। लिख लेते हैं इसको, द सब्स्टिट्यूशन of hydrogen by halogen produces alkyl halide और एलीड हैलाइड, जिसका आईपीसी नेम होता है तुमको हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स। तो ये तुमको फॉर्म करता है। जैसे कि इसको हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन तुमको इसका करें, क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो ये तुमको अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, according to number of halogen atoms present in the compound। तो क्या हो सकता है इसका मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। जैसे ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हुआ, CH4 से एक हाइड्रोजन हटाए तो एक बनाया, तो ये CH3 से मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ये हो गया मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन कंपाउंड। ये जैसे कि इसी में दे दे CH3 CH और एक H दे दें और 2 Cl दे दें, तो ये क्या होगा, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। ये हो गया डाई हेलोजन कंपाउंड। तुमको ये ट्राई हेलोजन भी हो सकता है, 3 हेलोजन होगा तो ये ट्राई हेलोजन भी हो सकता है ये, और सो ऑन, ट्राई हेलोजन ETC। ये सब क्लासिफिकेशन के तरीके हुए नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम। दूसरा होता है इसमें अकॉर्डिंग टू जो कार्बन एटम, जो के आधार पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि कार्बन एटम जिसमें कि sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से जब बॉन्ड बने, sp3 कार्बन एटम और X हेलोजन का बॉन्ड बनेगा। जब sp3 कार्बन एटम और हेलोजन का जब बॉन्ड बनेगा तो ये क्या कहलाएगा, हेलोजन का बॉन्ड बनेगा, तो ये sp3 हाइब्रिड। इसमें 2 तरह के आएंगे, जैसे कि तुमको इसमें 3 तरह के क्लासिफिकेशन है। जैसे एल्कील हैलाइड एक है, एल्कील हैलाइड हाइड्रोजन एटम एल्केन, जो तुमको sp3 तो होगा ही, एल्केन से फ्रॉम हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। जब एल्केन से बनेगा तो ये तुमको बनेगा ये। तो इसमें तुमको 3 तरह का होता है प्राइमरी, ये एल्कील हैलाइड भी 3 तरह का हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्केन। तो ये तुम्हारा हो गया sp3 हाइब्रिड तो होगा ही, चारों तरफ 4 बॉन्ड बने हुए होंगे, एल्केन में रहते ही हैं, किसी एक को हाइड्रोजन को रिप्लेस करें। तो इसमें भी है तुमको इसमें बन सकता है प्राइमरी हो सकता है हैलाइड। ये प्राइमरी अगर 1 डिग्री कार्बन से रिप्लेस होगा हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। दूसरा है तुमको सेकेंडरी हो सकता है ये, जब 2 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन से जब जुटा हुआ रहेगा, 2 कार्बन से 1 कार्बन जुटा हुआ है तो 2 डिग्री। टर्सरी भी हो सकता है, टर्सरी 3 डिग्री से 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये तुमको जैसे कि एक आध एग्जाम्पल के द्वारा इसमें देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का। जैसे कि एक कंपाउंड है तुमको CH3
और यहाँ पर हो गया CH3 है, जैसे तुम्हारा यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे और इसमें से एक हाइड्रोजन को हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये जो है तुमको ये कार्बन कितने, ये एल्केन था तुम्हारा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एल्केन होता है इथेन, उससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया X के द्वारा। तो ये क्या बन गया तुमको, एल्किल हैलाइड बन गया। और ये जो एल्किल हैलाइड में ये जो कार्बन जुटा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हेलोजन आया है, वह कार्बन तुमको एक अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये प्राइमरी और 1 डिग्री हैलाइड है। ये हो गया प्राइमरी और 1 डिग्री हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ये हुआ, इसका एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार से जैसे दूसरा 2 डिग्री का एक एग्जांपल अगर दें तो जैसे कि हो गया CH3, यहाँ पर हो गया C, इधर की तरफ दे दीजिए एक Cl दे दीजिए और यहाँ पर एक H दीजिए और यहाँ पर एक CH3 दीजिए। तो ये कार्बन जहाँ से ये तुमको CH2 होता था, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इसने Cl ने, तो ये जो तुम्हारा हो गया यहाँ पर से क्या हो गया तुमको, ये कार्बन के द्वारा जब रिप्लेस हुआ तो इसमें ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम, इधर भी एक कार्बन जुड़े हुए इधर भी एक कार्बन, ये 2 सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का ये एग्जाम्पल होगा। इसी प्रकार से अगर 3 डिग्री में आ जाएं, जैसे इधर कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, एक कार्बन जुड़ा हुआ, 3 कार्बन से इसको जोड़िए, 3 तरफ कार्बन दे दीजिए। तो अब इसमें हाइड्रोजन, तो एक 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन देना हो, एक आप हेलोजन दे दीजिए कोई भी हैलाइड। तो ये क्या होगा, टर्सरी, ये हो गया टर्सियरी ब्रैकेट में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये 3 तरह के तुमको क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये एल्किल हैलाइड में क्लासिफिकेशन होगा। तो एल्किल हैलाइड में ये जो क्लासिफिकेशन होगा, तो ये एल्किल हैलाइड का तुमको क्लासिफिकेशन हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। तो ये तुम्हारा हो गया एल्किल हैलाइड का। sp3 कार्बन, इसमें सारे जो कार्बन एटम थे जिसमें कि 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हुआ। तो दूसरा है तुमको इसी में एलिलिक, एल्किल हैलाइड के बाद एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड में क्या होता है तुमको, चलो इसको मिटा ही दे रहे हैं, सेकेंड नंबर ही ए नंबर हुआ था इसका, अब बी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड और एक बेंजिलिक हैलाइड, ये 2 तरह का, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही होते हैं, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड में क्या होगा, एक तुमको डबल बॉन्ड होगा कार्बन, उसके बगल में जो सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम होंगे, सिंगल बॉन्डेड, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो उससे जुड़ेगा। और ये इन सबों को जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में जिस स्टूडेंट को दिक्कत है, क्लास 11 का जो राइट टू एक्ट पर जाओगे, वहां पर क्लास 11 में के तुम लेक्चर में जाओगे तो वहां पर तुम देखोगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11 नंबर चैप्टर, 12 नंबर चैप्टर होगा, सॉरी जो चैप्टर नंबर तुम्हारा 12 नंबर चैप्टर का जो वीडियोज होगा, उसमें तुमको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब तुमको जो है उसके हाइब्रिडाइजेशन, इन सबों के बारे में तुम जानकारी उसमें ले सकते हो। कार्बन एटम जिसमें कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब कि चारों तरफ से 4 बॉन्ड जुड़े हुए रहेंगे, तो इसमें बी नंबर देते हैं हम लोग बेंजिलिक हैलाइड। तो ये जो तुमको होगा बेंजीन में तुमको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यहां पे जुड़े हुए रहेंगे, ये तुमको हो गया बेंजीन हो गया। इसमें तुमको यहां पर जो है एक कार्बन sp3 सिंगल बॉन्ड चारों तरफ होना चाहिए, इसमें से जो होगा जैसे Cl दे दीजिए, तो इसका बेंजाइल क्लोराइड नाम हो गया। ये तुमको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये तुमको दूसरा हो गया बेंजीन से जुड़े हुए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, ये हो गया तुमको बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम होता है। ये तुमको ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड विद बेंजीन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड विथ बेंजीन, तो ये बेंजील बन जाएगा, तुमको बेंजीन से जुड़ा हुआ रहेगा। दूसरा टाइप है, ये sp3 में दूसरा टाइप का आ गया। तीसरा टाइप जो सी नंबर आएगा तुमको, ये एलिलिक,
हेलाइड, एलिलिक हेलाइड। इसमें जो तुमको होगा, ये जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर एक हेलोजन डाल दीजिए, इसमें CH3 हो जा, तो ये हो गया एलिलिक हेलाइड, एलिलिक क्लोराइड, एलिलिक क्लोराइड, ये एलिलिक क्लोराइड हो गया। ये तुमको क्या हुआ, तुमको sp3 कार्बन एटम अटैच्ड with sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो ये जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है जिसमें कि हेलोजन रिप्लेस हुआ है, लेकिन जिससे कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन आया है, लेकिन वह कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड से जुड़ा होना चाहिए, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। तो ये तुम्हारा हो गया दूसरा, तीसरा, तीन तो sp3 हाइब्रिडाइज में 3 थे। अब है तुमको तीसरा नंबर जो क्लासिफिकेशन का हम लोग का होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और हेलोजन के साथ जुटेगा, उससे एक्स बॉन्ड जब जुटेगा। तो इसमें 2 तरह के क्लासिफिकेशन इसमें हम लोग कर सकते हैं। एक तो हो गया तुमको विनाइलिक हेलाइड, विनाइलिक हेलाइड, तो ये तुमको हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर हो गया Cl, ये हो गया विनाइल क्लोराइड। ये डबल बॉन्ड जुड़ा है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया, विनाइल क्लोराइड। ये हेलोजन अटैच्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ये तुमको sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड वाला में 3 ही sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये तुम्हारा हो गया sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जुटेगा, तो ये विनाइल हो गया डायरेक्ट। और तो ये जो दूसरा होता है तुमको, दैट इज फिनाइल, फिनाइल या एराइल भी कह सकते हैं, फिनाइल या एराइल, एराइल हेलाइड, इसमें से आएगा दूसरा, जो कि बेंजीन के जो तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होंगे, कहीं से भी बेंजीन में सारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ही होते हैं। बेंजीन में डबल, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा, कहीं से इसमें से सब सारे sp2 इसमें से हेलोजन को जोड़ दीजिए, तो ये तुमको हो गया, ये तुमको हो गया एराइल क्लोराइड हेलाइड, ये हो गया एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड का एग्जाम्पल हो गया ये तुम्हारा। ये बेंजीन से हट जाएंगे, तो ये तुम्हारे हो गए इसके टाइप्स हो गए, जो कि हेलोजन के जितने टाइप हो गए तुम्हारा। तो हेलोजन के टाइप में तुम्हारा आ गया कि तुमको नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, जो कि तुमको जिस प्रकार से कि जो जितना सब्स्टिट्यूट होगा हाइड्रोजन, 1, 2, 3 अकॉर्डिंग टू, इसका नाम हो जाएगा मोनोहेलोजन, डायहेलोजन और ट्राइहेलोजन, इस तरह का डेरिवेटिव होगा। दूसरा था कि जो कार्बन एटम sp3 sp2 का जहां तक बात है, sp3 कार्बन एटम होते हैं वो जो कि 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और sp2 होते हैं जिसमें कि एक तरफ डबल बॉन्ड होता है, और sp होते हैं जो कि एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। तो अगर तुमको किस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में से अगर में जो हाइड्रोजन होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में जो हाइड्रोजन होते हैं उसको रिप्लेस करके हम लोग 3 तरह के एल्किल हेलाइड 3 तरह के हेलाइड बना सकते हैं, जिसमें एक हो गया तुमको एल्केन से रिप्लेस करेंगे तो एल्किल हेलाइड बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी उसका टाइप हो सकते हैं। बेंजीन में अगर जुड़ा हुआ है 1 डिग्री का, मतलब कि बेंजीन में अगर तुम्हारा जुड़ा हुआ है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, उससे हाइड्रोजन रिप्लेस करें तो वो बेंजिलिक बनेगा। तीसरा था तुमको अगर एक एलिलिक हेलाइड, जब डबल बॉन्ड के कार्बन एटम के बगल में तुमको उससे जुड़ा हुआ एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, उससे अगर हेलोजन जुड़ जाए। और sp2 हाइब्रिडाइज में 2 थे, विनाइलिक और एराइलिक। ये तुमको क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम लोग देखते हैं इसमें नोमेनक्लेचर के बारे में आते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर तुमको इसमें ट्रिवियल नेमिंग भी देखेंगे हम लोग, कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर।
तो नोमेनक्लेचर का जो तुम्हारा जो कि क्लास 11 में तुम पढ़ा होगा, आई होप अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हो तो राइसफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें जा करके तुम जो है क्लास 11 के जो लेक्चर्स हैं जो नोमेनक्लेचर से जुड़े हुए आईपीएससी के, जो कि स्टार्टिंग जो कि चैप्टर 12 का जो तुम्हारा होगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कि लेक्चर्स हैं जितने, उस पर तुम नोमेनक्लेचर सीख लोगे, क्योंकि अभी तुमको क्लास 12 में उतना डिटेल में नहीं दिया गया और उतना टाइम भी नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पढ़ के भी आए होंगे। तो नोमेनक्लेचर में जहाँ तक है कि इसके जो सारे रूल्स हैं वो तुमको उसमें लिखे हुए मिलेंगे। अभी जैसे कि है कुछ कॉमन नेम और जो आईपीएससी नेम जो एल्कीन ग्रुप में एल्किल हैलाइड से जुड़े हुए होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि तुमको पहला है जैसे CH3Cl, तो सबसे इसका क्या नाम हो सकता है? इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड ये कॉमन नेम में हो गया, इसका नाम मेथिल क्लोराइड, या इसको आईपीएससी में इसको कहते हैं, आईयूपीएससी में ये मिथाइल था, MCH3 को मेथिल ग्रुप कहते हैं और यहाँ क्लोराइड जुड़ा तो मेथिल क्लोराइड। आईपीएससी में इसका नाम होगा, ये तुमको ये जो है एक कार्बन एटम है तो रूट नेम तुम्हारा मीथेन हुआ और उसमें एक हेलोजन, तो ये तुमको हेलोजन को जो है जो सब्स्टिट्यूट करता है इसको हम लोग पहले लिखते हैं, ये प्रीफिक्स में लिखा था क्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, आईपीएससी में इसका नाम होगा। अब अगर आते हैं इसमें दूसरा, जैसे कि कह दें इसका जैसे CH2Cl2 आ जाए, जैसे इसी का कंपाउंड का कुछ कंपाउंड का जो जनरल नाम देखते हैं CH2Cl2, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम का मिथिलीन क्लोराइड, इसका नाम देते हैं पहले मिथिलीन क्लोराइड। पहले कॉमन नेम भी तुमको लिखा जाता हुआ रहता है, क्वेश्चन वगैरह में भी बहुत सा मिलेगा, इसलिए कॉमन नाम नेम पर भी कुछ फोकस करोगे, जो जो लिखा जा रहा है बुक्स में तुम्हारा है और सारे आईपीसी नेम के रूल पर लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, इसको लिख सकते हैं 1,1 डाई, इसका डैश दोगे डाई क्लोरो, सारा एक वर्ड होगा मीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, ये आईपीएससी का हुआ नाम और ये हुआ कॉमन नेम। लाइकवाइज CHCl3, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म, CHBr3 को ब्रोमोफॉर्म, ये तुमको क्या कहलाएगा? क्लोरोफॉर्म, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया क्लोरोफॉर्म। और तुमको जैसे कि इसका नाम क्या दे देंगे? क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म का दूसरा नाम हो जाएगा तुम्हारा, क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। आई होप कि इजीली समझ गया होगा। CCl4, इसका नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कॉमन नेम इसका है टेट्राक्लोराइड, जिसके कॉमन नेम की जरूरत पड़ेगी उसका कुछ कॉमन नेम हम लिख दे रहे हैं। और जैसे कि CHCl3 हुआ, ये क्लोरोफॉर्म, तो CHBr3 क्या हो जाएगा? ये हो गया ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। CHI3 क्या हो जाएगा? आयोडोफॉर्म हो जाएगा, ये आयोडोफॉर्म। तो ये तुम्हारा ये सबको एक कॉमन नेम हो गए जो कि तुम्हारा। उसके बाद तुमको जैसे कि अब ये कंपाउंड होते हैं, जैसे कि तुमको CH2CH, इसमें Cl दे दें 2 Cl और यहां पर दे देते हैं CH3, तो इसका जो कॉमन नेम होगा इथिलीडीन डाइक्लोराइड, इथिलीडीन डाइक्लोराइड, या इसका आईपीएससी नेम जाएंगे जब, आईपीएससी में क्या लिखेंगे? कॉमन नेम भी इसका तुमको बुक में दिया हुआ है, इसको जानना चाहिए। और तुमको इसका जहां तक नाम है तो ये तुमको 1-2 कार्बन होगा, ब्रांचिंग यहां से स्टार्ट होगा, यहीं से नंबरिंग करेंगे 1-2, तो क्या हो जाएगा नाम 1,1, उसके बाद डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, इसका नाम हो जाएगा इथिलीडीन क्लोराइड, इथिलीन डाइक्लोराइड। तो दूसरा है तुमको CH2Cl और यहां पर हो गया CH2Cl, ये हो गया इथिलीन डाइक्लोराइड। दोनों का नाम अंतर देखो, इथिलीन और डाई क्लोराइड, ये आईपी कॉमन नेम में। और जहां तक आईपीएससी में है 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये आईपीएससी में आएगा। और इसका नाम हो गया इथिलीन डाइक्लोराइड। तो जब तुमको इसको कहते हैं हम लोग, इसको जब एक ही कार्बन पर तुमको रहे 2 हेलोजन एटम, तो इसको जेम डाइहैलाइड भी कहते हैं, सेम कार्बन, जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, हेलोजन ऑन सेम
कार्बन एटम, हेलोजन ऑन सेम कार्बन एटम, ये तुमको होगा जेम डाइहैलाइड। और ये क्या हो जाएगा तुमको डिफरेंट पे होगा, हेलोजन ऑन डिफरेंट कार्बन एटम, ये क्या हो जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। ये तुमको विसिनल डाइहैलाइड, डिफरेंट बगल का मतलब जस्ट डिफरेंट का मतलब एक जस्ट कंजिक्यूटिव, ये हो गया तुमको विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, ये विसिनल डाइहैलाइड का ये तुमको होगा। तो ये जेम डाइहैलाइड हो गया, जबकि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन होगा और तुमको अलग अलग डिफरेंट पर होगा तो वो हो जाएगा विसिनल डाइहैलाइड हो जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड कहलाएगा। और ये तुमको जेम डाइहैलाइड, तो ये तुम्हारा हो गया जेम डाइहैलाइड हो गया, जबकि एक ही कार्बन पर होता है दोनों हेलोजन तो दैट इज जेम डाइहैलाइड, और दो अलग अलग पे होगा तो विसिनल डाइहैलाइड। तो ये तुमको, और जहाँ तक आईपीएसी नेम है तो ऑफकोर्स ये क्लियर ही होगा तुम्हारा। अब जैसे तुम्हारा है, अब इसमें जैसे कि नेमिंग में तुम्हारा आईपीएसी नेमिंग में हम लोग जो कि देखते हैं तो उसके जो रूल्स होते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेट चेन जो मतलब सबसे बड़े जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसमें नंबरिंग उस छोर से करते हैं जिधर से कि हेलोजन ग्रुप, जो कि अगर सिर्फ हेलोजन है तो उधर से जिधर के नज़दीक पड़ जाए उधर से हम लोग क्या कर लेंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक पड़े उसके आधार पर क्या करते हैं हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। और अकॉर्डिंगली हम लोग जो है और प्रीफिक्सेज में लिखते हैं, हेलोजन को हमेशा किस में लिखा जाता है, प्रीफिक्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और जैसे कि तुम्हारा है एक आध एग्जाम्पल दे दें और कुछ बेंजीन के हम लोग डेरिवेटिव्स का भी नाम देख लेते हैं। बेंजीन के जो क्लोरीन डेरिवेटिव्स होंगे तो उसके क्या नाम होंगे उसके पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि आईपीएसी नेमिंग में तुमको जैसे बड़े हाइड्रोकार्बन होंगे तो उसमें अगर डबल बॉन्डेड के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल बॉन्ड हो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो पहले लॉन्गेस्ट चेन जिधर से हेलोजन नज़दीक पड़ जाए ब्रांचिंग में उधर से कर लेंगे सिंगल बॉन्डेड में। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको डिसाइड किया जाता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जैसे क्लोरीन, जैसे का एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, CH3 CH Br CH2 CH3। तो इसमें देखो एक जो 4 कार्बन लगातार है 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ। और इसमें से तुमको अब देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन में तो आपके पास ये 2 इंड हैं तुम्हारे, इधर और इधर के तरफ। तो इसमें से इधर से अगर नंबर करें 1 2 3 ब्रोमो हो जाएगा, और इस साइड से अगर नंबरिंग करते हैं तो ये 2 ब्रोमो होगा। तो इसका नाम होना चाहिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम होगा। अब देखो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों अगर प्रेजेंट हो, CH3 CH Cl, यहाँ पर हो गया CHBr और इधर CH3। अब इसमें से किधर देखो एक तरफ से दोनों इधर से ब्रोमीन नजदीक पड़ेगा और इधर से क्लोरीन नजदीक पड़ेगा। तो हम जाहिर है कि ब्रोमीन को प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन का B पहले आता है, क्लोरीन का C, क्लोरो उसके बाद आता है। तो इसको जो है इधर से राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये हो गया 4। तो इसमें जो है क्लोरीन को 3 नंबर आया और ब्रोमीन को 2 नंबर आया। ब्रोमीन को प्रेफरेंस लिखने में भी करेंगे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 ब्रोमो। और फिर देखो डैश कैसे कैसे डालते हैं इसको, सबको एक लेटर और एक अल्फाबेट को सेपरेट करने के लिए, एक लेटर और एक डिजिट को सेपरेट करने के लिए हमेशा डैश का प्रयोग किया जाता है। ब्रोमो और क्या होगा तुम्हें ब्यूटेन, 4 कार्बन है, ये भी ब्यूटेन हो गया। तो इस तरह से नाम कर सकते हैं। अब जैसे कि तुमको 2 जगह रहेगा, 2 तो डाइमिथाइल लिखते हैं, डाइक्लोरो लिखते हैं, मेथिल का भी लिखते हैं। जैसे कि एक और कर ही देते हैं, देखो CH3 CH3 यहाँ हो गया, फिर CH इधर Cl और फिर CH3 या CHCl फिर दे दीजिए एक, और इधर की तरफ CH2 और इधर CH3। तो यहाँ पर देखो अब जैसे कि इसको नंबरिंग करेंगे तो ये 1 नंबर कार्बन, इधर से ब्रांचिंग जल्दी आ जाएगा हमको इस साइड से मेथिल। तो यहाँ पर से 1
ये 2, ये फिर क्या आ गया तुम्हारा, ये 3, और ये हो गया तुम्हें 4, और ये 5, और ये 6, तो 6 हो गए। इसमें से कहाँ पर है तुमको, 2 जगह पर मेथिल है हमको, 2 जगह पे क्लोरीन है, 2 जगह पे क्लोरीन है तुमको, 2 नंबर पे मेथिल है, 3, 4 पे डाई है। तो यहाँ पर जो तुमको है, पहले इसका डाई क्लोरो पहले लिखा जाएगा, डाई क्लोरो या क्लोरो का सी पहले आएगा। तो इसमें क्या लिखा जाएगा तुमको, 3,4 डाई क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 3,4 डाई क्लोरो 2 मेथिल, और तुमको इधर हो गया तो 2 मेथिल, और नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए इसमें 5 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, पेंटेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम एक यहाँ पर 2, 3, 4, 5 हेक्सेन है, इसमें 6 कार्बन एटम है, हेक्सेन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा इस ढंग से नाम क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसका, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तुमको मिथिल हो या क्लोरो ब्रोमो हो, इसको आयोडो, इन सबों का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देंगे। दूसरा है तुमको, अगर हम लोग बेंजीन का रहेगा तो बेंजीन के नोमेनक्लेचर के लिए बेंजीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन का जैसे नोमेनक्लेचर रहेगा तुमको, तो बेंजीन का नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग बेंजीन में जैसे कि है तुमको क्लोरीन रहेगा, तो ऑर्थो मेटा पारा इसका कॉमन नेम में हम लोग यूज करते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ऐसा लिख सकते हैं, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पारा डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन आईयूपीएसी में उसको लिखते हैं 1, 2, 1, 3, 1, 4। तो इसको दोनों को देख लेते हैं। तो ये देखो तुमको जैसे कि है बेंजीन का देखो नेमिंग करते हैं, तो ये बेंजीन हो गया। बेंजीन में अगर ये दोनों यहाँ पे Cl है तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम में ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको लिखते हैं O डाइक्लोरोबेंजीन, इसको कहेंगे इसके नाम को। और ऐसे आईपीएसी में इसको नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका आईपीएसी नेमिंग होगा इसका 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1, 2 डाई क्लोरोबेंजीन, इसका ये आईपीएसी नेम होगा। अब जैसे इसी तरह से तुमको इसका अगर देखें बेंजीन में यहाँ पर जो है तुमको ये गैप दे के अगर देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गया एम, या कॉमन नेम में हम लोग बोलते हैं एम डाइक्लोरोबेंजीन, इसको कर सकते हैं एम डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर आईपीएसी में बात करेंगे तो इसको कहेंगे 1, 3, 1, 2, 3 इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1, 3 डाइक्लोरोबेंजीन नंबरिंग कर लोगे अपना, क्लोरोबेंजीन इसको कर सकते हैं। इसी तरह से पारा मतलब आ जाएगा जब अपोजिट आ जाएगा, तो यहां पर एक क्लोरीन दे दें तो ये हो गया पारा, ये पारा पोजीशन हो गया। फिर यहां पर से अगर देंगे तो ये मेटा हो जाएगा, फिर इधर ऑर्थो हो जाएगा। तो अब इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट में इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पारा डाइक्लोरोबेंजीन, ये पारा डाइक्लोरो या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गया आईपीएसी में 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो आईपीएसी में इस ढंग से हम लोग बेंजीन से जुड़े हुए जो कि होंगे और इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। एक दो बार बेंजीन में याद होगा, बेंजीन में अगर CH3 रहता है तो इसको हम लोग टोल्यूइन कहते हैं। बेंजीन में यहाँ पर CH3 है तो इसको हम लोग टोल्यूइन कहते हैं, इसका नाम है टोल्यूइन, टोल्यूइन। तो इसमें जैसे कि अब लेकिन अगर बेंजीन में यहाँ पर क्लोरीन जुटा हुआ रहेगा, यहाँ पर CH3 रहा और यहाँ पर Cl रहेगा, तो इसका क्या नाम होगा? तो इसका देखो नंबरिंग यहाँ से 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये 3, 4, 5, 6। तो ये हो जाएगा तुमको, इसको टोल्यूइन कर सकते हैं, मतलब कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ऐसा लिखेंगे इसको, इसका 1 क्लोरो 2 मेथिल और बेंजीन, इस ढंग से इसका नाम लिखना पड़ेगा। एक नंबर क्लोरीन को, चूंकि क्लोरीन का C अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है मिथाइल के M से, तो इस तरह से इसका बेंजीन के जुड़े हुए जो एल्किल ग्रुप है इसका हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। तुम्हारा जो इस चैप्टर में जो तुम्हारा एक जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है
कि एल्किल हैलाइड है जिसका फार्मूला होता है CnH2n+1x। तो यहाँ पे कार्बन के संग का जो नंबर दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो CnH2n+1x हो जाएगा। हेलोजन एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला होता है। CnH2n+2 होता है एल्केन का, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसके बदले में क्या जोड़ दो, हेलोजन। तो इसका जो नाम आ जाएगा CnH2n+1x आ जाएगा एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में दिया हुआ है तुम्हारे पास कि C5H11Br, इसके कितने तुमको, जैसे तो क्वेश्चन में लिख ही दिया गया 8 तुमको इसके आइसोमर बनेंगे, और ये तुमको सभी जो एल्किल हैलाइड बनेंगे उसके आईपीएसी नेम क्या होंगे, और वह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कौन किस ग्रुप में आएगा उसको भी आप क्लासिफाई करें। C5H11Br एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.1। यह C5H11Br, H11Br, इससे जो है तुमको 8 आइसोमर बनेंगे, ऐसा लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में। इससे 8 आइसोमर बनेंगे, तो उन सबों को लिखना है और उसके नेम, आईपीएसी नेम और उसका 1 डिग्री 2 डिग्री किसमें से आपने Br को जोड़ा है अकॉर्डिंगली आप लिखें। तो पहले तो 5 कार्बन आप ले लीजिए। तो जैसे कि 4 बॉन्ड पुराने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर तुमको बिगिनर स्टूडेंट हो जिसको दिक्कत हो तो थोड़ा सा इसको और डिटेल एक कंपाउंड करते हैं। जैसे 5 कार्बन आप स्ट्रेट चेन में ले लीजिए, और इसमें हाइड्रोजन को देने के लिए किसी एक 1 डिग्री के, जैसे हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा देंगे तो यहाँ से 4 बॉन्ड पुराने के लिए हम लोग को 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। 3 हाइड्रोजन और एक इधर से बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया। इधर 2 बॉन्ड पहले से बना हुआ, ये 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और इसी तरह से यहाँ भी ये भी 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ भी 2 कार्बन पहले से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चाहिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुमको, और इस जगह पर तुमको 5, यहाँ भी एक और बचा हुआ है ना HH, और यहाँ पर 3 चाहिए HH, ये पेंटेन हो जाएगा। लेकिन इसमें से एक को हटा के आप Br लिख दीजिए, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये 1 डिग्री कार्बन से हटाए ना, लास्ट वाला कार्बन से हटाए, तो ये क्या होगा तुम्हारा, तो इसका जो नाम होगा, इसको इस कंडेंस फॉर्म में इसको इतना फैला कर हमेशा लिखना का जरूरत नहीं है। इसको हम लिखते हैं CH3 CH2, तीसरा कार्बन का CH2, चौथा कार्बन फिर CH2, और CH2 इसमें क्या दे दीजिए Br। ये तुमको इसी को ये शॉर्ट करके लिख सकते हैं, तो अब आगे इसी को शॉर्ट करके ही लिखेंगे। तो ये तुम्हारा जो हो गया, ये पहला कंपाउंड हो गया, दैट इज 1 ब्रोमोपेंटेन। इसका नाम आईपीएसी नेम क्या होगा, 1 ब्रोमोपेंटेन। 5 कार्बन है, और जाहिर है कि इसमें 5 कार्बन है तो इधर से तुमको इसमें 1 2 3 4 5, लेकिन जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से 1 2 3 4, और ये तुमको प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा, ये 1 डिग्री होगा ये, क्योंकि Br जो है 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड में आएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड एक कैटेगरी में ये आएगा। तो ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा का, इसी का 5 कार्बन में ही तुमको ये Br को यहाँ बीच में ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग। Br के पोजीशन को हम लोग क्या करते जाते हैं, बदलते जाते हैं। CH2 2 कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन भी हो गया, चौथा कार्बन में इसको डाल दीजिए। एक तो इससे बन सकता है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा, सेकेंडरी बनेगा ये तुम्हारा हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन, ऐसा बन जाएगा इससे। ये क्या हो गया, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ये होगा। तो इसी तरह से फिर तुमको इसके पोजीशन को बदल देते हैं, इसको एक और पोजीशन हम लोग बदल सकते हैं। CH3 CH2 CH Br CH2 CH3, ये जगह 3 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, ये भी 2 डिग्री में ही आ रहा है, ये 2 डिग्री कार्बन से ही जुड़ा था, 2 डिग्री, तो 3 ब्रोमो। अब अगर इधर खिसकाएंगे तो ये इस साइड से नंबरिंग होने लगा, दैट इज नंबरिंग जो है का साइड अभी तक इधर से कर रहा था, इसमें तो किधर से भी कर सकते थे, 1 2 3 दोनों तरफ से इक्वल होता। लेकिन अब अगर यहाँ देंगे तो ये 2 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा, तब इसमें नया 5 कार्बन के चेन में अब नहीं बनेगा। तो तीन आइसोमर हो गए। अब देते हैं एक देते हैं तुमको, जबकि ब्रांचिंग करते हैं 4, मतलब कि 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लेंगे हम लोग, और एक कार्बन को, एक चेन को हम लोग क्या कर देंगे, एक को हम लोग ब्रांच कर देंगे। 4 कार्बन को लगातार ले लेंगे और एक कार्बन को हम लोग ब्रांचिंग में करेंगे।
तब इससे कितने कंपाउंड बनते हैं देखते हैं। जैसे CH3 हो गया, एक कार्बन में यहीं पे ब्रांच दे दीजिए, CH3 हो गया। चलिए यहाँ पर हो गया तुमको CH2 और यहाँ पर CH2, यहाँ पर एक Br डाल दीजिए। तो ये तुमको 5 कार्बन हो गए सब मिला करके, और सब में हाइड्रोजन भरेंगे तो C5H11 हाइड्रोजन गिनोगे अपने आ जाएगा तुम्हारा। तुम जैसे स्टार्टिंग स्टूडेंट अपना जो है गिन के देख लेगा। तो ये तुम्हारा अब जैसे इसका नाम का बात आएगा तो इधर मेथिल इधर से 2 नंबर पर जरूर पड़ेगा, लेकिन यहाँ से ब्रोमो B पहले है तो ब्रोमीन को हम लोग प्रेफरेंस देंगे। तो 1 2 3 4, तो ये तुम्हारा होगा 3 मेथिल और ये तुम्हारा कितना है 1 ब्रोमो, तो ब्रोमीन का B पहले लिखाएगा। तो 1 ब्रोमो और ये हो गया 3 मेथिल और 4 कार्बन लगातार है, दैट इज ब्यूटेन। और ये जो है कि ये 1 डिग्री ही है, ये 1 डिग्री ही एल्किल हैलाइड में आया, क्योंकि ये जिससे Br जुड़ा हुआ ये 1 कार्बन जुटे हुए, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ। अब इसी को Br के पोजीशन को बदलते जाइए, सब नया कंपाउंड आपको बनता जाएगा। CH3, ये तुमको CH इधर की तरफ Br कीजिए और यहाँ पर CH3 कीजिए। तो ये तुमको अभी भी जैसे नंबरिंग है तुमको Br को ही प्रेफरेंस देंगे, तो इधर से भी 2 नंबर मेथिल पड़ेगा, इधर से 2 नंबर में ब्रोमो पड़ेगा, लेकिन ब्रोमो को हम लोग क्या करना है, ब्रोमो को प्रेफरेंस देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जाहिर है कि फिर से इसका नाम क्या हो गया, फिर अल्फा लिखने में भी उसी को प्रेफरेंस मिलेगा, ब्रोमीन का B पहले आएगा। तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, ये तुम्हारा क्या हो गया 2 डिग्री में आ गया। ये जो ब्रोमीन से जुटा है Br जुटा है 2 डिग्री में जुटा है। तो तीसरा हो गया, मतलब कि ये 4 कार्बन में दूसरा हुआ, ओवरऑल 5वां हो चुका है। अब हम लोग इसको करते हैं, एक ही कार्बन पर दोनों को डाल देते हैं। यहाँ पर से Br भी दे दीजिए और यहीं पर CH3 दे दीजिए और CH2 CH3। अब इसको नंबरिंग जाहिर है किधर से ही होगा 1 2 3 4, तो इसमें 2 पे ब्रोमो भी है 2 पे मेथिल भी है, ऐसा भी है तुम हो सकता है 2 ब्रोमो और 2 मेथिल और ब्यूटेन, ये 4 कार्बन का हो गया। अब तुमको आ सकता है इधर की तरफ आ जाएगा Br पहला का, जब तक नेम डिफरेंट हो रहा है तो वो कंपाउंड डिफरेंट है। अगर तुमको जैसे कि करोगे जो कि जिसका नाम सेम हो जाए IPSC नेम, तो समझ लीजिए वो कंपाउंड भी क्या हो गया आपका सेम हो गया। जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो ये 1 ब्रोमो हो गया। अभी तक देखो जितने कंपाउंड मैंने लिखा है इसका किसी का नाम सेम नहीं हो रहा। 1 ब्रोमो 2 मेथिल और क्या होगा तुमको ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो ये तुमको अब जैसे 4 कार्बन में कोई भी करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका नाम जो है तुमको सेम हो जाएगा। तो इसका नाम तुमको 4 ब्रोमो तुम्हारा हो गया, तो 4 3 एक इसमें 5 वाला में तुमको 2 3 आया था, एक इसमें 7 आ गया। अब जो है 3 कार्बन का चेन बना करके 2 ब्रांचिंग करके लेते हैं तो हो जाएगा एक 8वां तुमको 7 हो चुका है। चलो इसको मिटा ही देते हैं। तो बाकी जो बिगिनर स्टूडेंट है तुम किसी भी अपने से करके देखोगे, जहां पे तुमको कंफ्यूजन लगे तुम देख सकते हो इसको बना करके, तुमको लगेगा एक और बन सकता है तो उसको तुम बना के देखोगे, बट उसका अगर सही से नेम करोगे तुमको सेम मैच कर जाएगा। एक 8वां बना दे रहे हैं उसमें से, और अपने से बना के इसको टेस्ट करेगा। और एक 8 नंबर में तुमको जाएगा C5H11 का 7 बन चुका है तुम्हारा बोर्ड पर। अब जो मिट भी गया इसको अपने से बना करके ट्राई करोगे तो एक और बनेगा जो कि 3 कार्बन को लगातार दे देंगे और 2 को ब्रांच में डाल देंगे, 2 का, तो उससे बन जाएगा तुम्हारा जैसे कि इस ढंग से बनेगा। यहां पर से दिस इज, कभी ब्रांच जो है कभी भी 1 नंबर से नहीं पड़ेगा, वो फिर स्ट्रेट चेन में आ जाता है। ये CH3 हो गया और यहीं पर दे दीजिए CH3 इधर दे दीजिए और इधर CH3 में एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, यहाँ CH2Br। तो इसमें मैक्सिमम 3 कार्बन लगातार मिलेंगे, किधर से भी जाइएगा। तो नंबरिंग जाहिर है कि हम लोग इधर से ही कर लेते हैं। ये 1 नंबर हो गया क्योंकि Br यहाँ से ब्रांच नजदीक पड़ेगा, 1 2 और इधर भी जा सकते हैं आप, ऊपर कहीं भी जाइएगा 3 कार्बन आपको मिल जाएगा। 2 पे क्या होगा तुमको, 1 पे ब्रोमो, ये हो गया 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो और हो गया तुमको 2 डाइमेथिल 2 डाइमेथिल प्रोपेन ऐसा हो जाएगा तुम्हें। तो एक जगह तुमको 3 डिग्री हुआ था जिसमें गलती से 2 डिग्री बोल दिए थे। अच्छा एक देखो यहाँ पर एक जो अभी जो बोर्ड पर से मिट गया है,
यहां पर जब हमने ब्रोमीन डाला था तो ये तुमको 3 डिग्री था, तो ये इसको नोट कर लोगे, या 3 कार्बन जुड़ा हुआ था जिसको 2 डिग्री ही लिख दिए थे। ये 1 डिग्री है तुम्हारा, ये जो 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है इसलिए वो 1 डिग्री कहलाएगा। वहां पर एक 3 डिग्री बना था जो कि अभी बोर्ड पर से मिट गया है, 4 जो कि ब्यूटेन वाला में 4 कार्बन लगातार वाला में, तो उसको नोट कर लोगे। वहाँ मिस्टेक से 2 डिग्री लिखा गया है शायद बोर्ड पे। तो ये तुम्हारा हो गया C5H11Br का तुम्हारा हो गया, जितने भी आइसोमर बन सकते थे उसका हो गया। तुमको अब जो 10.2 में जो दिया हुआ है तुमको 10.2 में तुम्हारा है, इसका जो एग्जाम्पल है तो इसमें 10.2 में कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में कुछ नाम लिखेंगे, उसमें से कुछ मैं बता दे रहा हूं, कुछ तुमको नियम में रूल्स में बता देता हूं, उसके बाद तुम अपना उसको सॉल्व करोगे। तो ये तुमको ये कंपाउंड्स हो गया, यहां पर तुमको यहां Br लिख दें, यहां पर इधर की तरफ। तो अब देखो इसका जैसे नाम है तुमको लिखना इस तरह के कंपाउंड का, तो पहले देखो Br को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। यहां पे जब डबल बॉन्ड आ गया तो पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा। पहले तो मेन स्ट्रेट चेन हम लोग जो है लॉन्गेस्ट चेन कार्बन चेन, इसमें से क्या होता है, इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को जो नहीं देखे होंगे तुमको ऐप पर जाकर के जो 11 का कार्बन का जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड के 12 नंबर चैप्टर, उसमें से तुम लेक्चर देख सकते हो। जहां तक है मैं कुछ बता दे रहा हूं, यहां पर हर कॉर्नर देखो स्टार्टिंग जो एटम है यहां पर कुछ नहीं लिखा हो तो ये कार्बन है, उसके हर कॉर्नर कार्बन होगा, और इसमें हाइड्रोजन शो करना जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन को शो कर, हाइड्रोजन के अलावा जितने एटम होंगे उसको शो करना है आपको। तो जैसे यहां पर हो गया, यहां पर तुमको 1 2 यहां पर कार्बन, यहां से फिर मुड़ा 3, यहां पर फिर 4, यहां पर 5। ये Br का लाइन है तो इट इज नॉट कार्बन का, ये कार्बन नहीं है। ये किसका लाइन है, ये Br का लाइन है। तो अब रहा कि ये तो 5 कार्बन को हमने डिसाइड कर लिया, 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग किधर से करना है, इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आया। लेकिन इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, ये सही भी होगा, 2 3 4 और 5, ये 2 3 के बीच में पड़ा। तो डबल बॉन्ड को हम लोग Br को भी नहीं देख रहे हैं। जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर पड़े तो Br को देखना है, और नहीं तो डबल बॉन्ड के आधार पर नंबरिंग होगा। तो इसका जो अब नाम क्या लिखेंगे, इसका नेम होगा, इसको ब्रोमीन कितना पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है तुम्हारा, तो 4 ब्रोमो, तो 4 पे ब्रोमीन है तो 4 पे इसको लिखिए 4 ब्रोमो, और 5 कार्बन है तो हमारा रूट नेम पेंट होगा, और डबल बॉन्ड आ रहा है 2 3 के बीच में तो उसमें लोएस्ट नंबर दिए, पेंट 2 इन लिखिए। देखिए इस ढंग से लिखा जाएगा पेंट, उसके बाद 2 लिखना है बीच में इसका डबल बॉन्ड का पोजीशन, और ANE के बजाय ENE लिखना है। तो ये तुम्हारा इस ढंग से, और भी जैसे नाम लिखना होगा इसी में से, जैसे कुछ कंपाउंड्स अगर हम बनाएं, जैसे एक कंपाउंड में से यहां पर हाइड्रोजन लिख दिया गया है, एक जो तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चंस है, और बाकी स्ट्रक्चर को अगर सेम रखें हम लोग Br, तो इसमें अगर अब इसको हाइड्रोजन यहां पे लिख दिया गया, जो लिखना अनिवार्य नहीं था, क्योंकि बाकी यहां पर देखिए, यहां पर अगर हाइड्रोजन कितना होगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन 1 होगा, 2 1 3 बॉन्ड बना हुआ है, 1 हाइड्रोजन, यहां भी क्या होगा, 1 हाइड्रोजन लगेंगे, यहां पर भी 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, C3। तो ये जितने भी हाइड्रोजन है वो स्वतः बिना लिखे ही हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई लिख रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन है, तो उसके आधार पर तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको जैसे कि है तुमको यहां पर जैसे डाल दिए, सिस ट्रांस के आधार पर भी इसका अलग अलग हो सकता है हाइड्रोजन को दिखाने का कारण, और नहीं तो इसका अगर जहां तक कि मेन नाम है सिस ट्रांस के अलावा जो नेमिंग करेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो डबल बॉन्ड में जैसे कि हाइड्रोजन दे जाती है, ये तुमको ये हाइड्रोजन के शो करने से यहां कोई अंतर नहीं पड़ता, यहां पर 1 नंबर कार्बन है, क्योंकि ये लाइन हाइड्रोजन का, तो ये इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं रहा, यहां से कार्बन नहीं है उधर। तो 1 2 इधर की तरफ क्या होगा 3 और ये 4 हो जाएगा। तो फिर अब की बार जो है तुमको 3 पे क्या आ गया, ब्रोमो आ गया, 3 पे ब्रोमो, यहां पर आ गया 3 ब्रोमो, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन को नहीं भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं आप। तो ये तुमको जबकि हाइड्रोजन यहां पे दे दिया गया, तो उसी तरह से तुमको कहीं पे ब्रांच कर दें, तो इस टाइप के जो रूल्स हैं तुमको किताब में तुमको 5 एग्जांपल दिए हुए हैं। आई होप कि उसको कर लोगे, नाम भी वहां दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, उसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तुम्हारा था जो कि IPSC नेमिंग था,
इसके बाद है तुमको कार्बन हेलोजन बॉन्ड की पोलैरिटी, उसका नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो कार्बन हेलोजन जहां तक बॉन्ड की बात है, तो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है तुमको कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी कम होती है और हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिटी जाहिर है कि उससे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। उसके बाद क्लोरीन का नंबर आता है हेलोजन में, देयर आफ्टर ब्रोमीन का, और इलेक्ट्रॉनिटी सबसे कम आयोडीन का होता है। तो ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिटी डिफरेंट होने के कारण कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है तुमको ये पोलर होता है। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, इसका क्या नेचर होगा? कार्बन का जहां तक रहा, कार्बन का तुमको इसका जो क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है हेलोजन से, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा हाइड्रोजन से, हेलोजन से। तो इससे ये इलेक्ट्रॉन को अपना कुछ क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा हेलोजन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाएगा, तो इस पर कुछ निगेटिव चार्ज आ जाएंगे स्लाइटली, और इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, जिससे कि ये जो तुम्हारा बॉन्ड है कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ये पोलर बॉन्ड हो गया, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा ये तुम्हारा कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इसका मतलब कैसा हो गया नेचर में, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इसमें तुमको जहां तक है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन सबसे अधिक है, क्लोरीन उसके बाद, ब्रोमीन उसके बाद, और आयोडीन उसके बाद आएगा, सबसे लोएस्ट पोलैरिटी है। तो जो पोलैरिटी आएगा तुमको इस क्रम में इसका कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और बॉन्ड का जहां तक लेंथ की बात है, बॉन्ड लेंथ में किसका ज्यादा आएगा, बॉन्ड लेंथ। तो जिस एटम का साइज सबसे बड़ा होगा, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे आएंगे साइज बढ़ता है, तो कार्बन फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, कार्बन क्लोरीन उससे बड़ा हो जाएगा, कार्बन ब्रोमीन उससे ज्यादा हो जाएगा, और कार्बन आयोडीन उससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये बॉन्ड लेंथ उसके क्रम में हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ का क्रम हो गया, ये कार्बन, ये बॉन्ड लेंथ का क्रम हो गया। ये तुमको इसके बाद तुमको जो है ये तुम्हारा अगला है तुमको कार्बन हेलोजन का ये बॉन्ड लेंथ होगा, जिसमें कि कार्बन आयोडीन का सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, और कार्बन फ्लोरीन का सबसे छोटा होगा, बिकॉज कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, तो जाहिर है कि एक होता है तुमको बॉन्ड डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट जो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट्स इक्वल टू चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, ये दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बॉन्ड लेंथ तो CI का ज्यादा, लेकिन इस पर पोलैरिटी तो कम आएगा सबसे, क्योंकि उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो ये तुमको अब इन दोनों का प्रोडक्ट में ये तुमको ये जाहिर का ऑर्डर को डिसाइड करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक में तुमको बॉन्ड लेंथ में CI सबसे हाईएस्ट है, लेकिन चार्ज में वो सबसे लोएस्ट है। उसी तरह से ब्रोमीन जो है तुमको सेकेंड हाईएस्ट है बॉन्ड लेंथ में, CBr, और सेकेंड लोएस्ट है क्या चीज तुम्हारा, सेकेंड मतलब लोएस्ट भी है पोलैरिटी में। तो इस प्रकार से उसका प्रोडक्ट कहां जाएगा, तो डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होता है उसको ध्यान से रखोगे, तो एक क्लोरीन तुमको जो सबसे हाईएस्ट आ जाता है। डायपोल मोमेंट में जो ऑर्डर आता है, डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, CCl सबसे हाईएस्ट हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। उसके बाद CF का नंबर है, फिर तुमको CBr आता है, और तब CI। तो ये तुमको डायपोल मोमेंट में ये क्रम तुम्हारा है। और बॉन्ड एनर्जी में जहां तक है, बॉन्ड इंथैल्पी की बात करें, बॉन्ड इंथैल्पी में तुमको सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी होता है CF का है, इसके बाद तुमको CCl का आता है, सबसे लोएस्ट होगा CI का होगा, ये बॉन्ड इंथैल्पी में। तो डायपोल मोमेंट में दोनों का प्रोडक्ट के आधार पर था, तो ये तुमको डायपोल मोमेंट में CCl सबसे हाईएस्ट हो गया, ये ध्यान रहे। तो ये तुम्हारा था इसके जो जुड़े हुए जो थे तुम्हारा जो कि कुछ इंफॉर्मेशंस थे कि तुमको बॉन्ड नेचर जो होगा तुमको ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे हम लोग फ्लोरीन जैसे ग्रुप में हम लोग आते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या उसका जो तुमको साइज होता है बढ़ता है, तो जाहिर है उसके आधार पर बॉन्ड लेंथ जो CX बॉन्ड लेंथ के बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम लोग हेलोजन के ग्रुप में नीचे आएंगे तो फ्लोरीन का सबसे कम होगा, आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा।
उसके बाद जहां तक कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको ज्यादा जिसका होगा फ्लोरीन का, उसका जो तुमको पोलैरिटी तो ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा क्रिएट करेगा, लेकिन लेंथ उसका छोटा है। तो क्लोरीन सबसे इसका बॉन्ड लेंथ में डायपोल मोमेंट सबसे क्या होता है, हाईएस्ट हो जाता है। और उसके बाद फ्लोरीन का नंबर CF का आता है डायपोल मोमेंट, उसके बाद CBr CI। और एनर्जी में जाए कि CF तुमको जो है तुमको बॉन्ड एंथैल्पी सबसे अधिक CF का, उसके बाद CCl CBr CI, उसी क्रम में तुमको है ये बॉन्ड एंथैल्पी का। ये तुमको CX A1 था। अब तुमको इसके बाद जो तुम्हारा दिया गया हो प्रिपरेशन का तुमको जो दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसमें शामिल करेंगे। तो आज के लेक्चर में तुमको जो हेलोजन का है, तुमको जो हेलोजन कंपाउंड हेलो एल्केन्स इसके कुछ नोमेनक्लेचर और इसके कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ एग्जांपल्स जो थे तुम्हारा, और इसके साथ साथ तुमको इसके बॉन्ड की तुमको जो नेचर है इसका डिस्कस किया गया। जितने लेक्चर्स हैं तुमको इसके पहले के भी जितने लेक्चर्स हैं ऑर्गेनिक के, तुमको क्लास 11 के जो लेक्चर्स हैं जिसकी बात कर रहे थे, जिसको जो स्टूडेंट के हाइब्रिडाइजेशन को नहीं समझ पा रहा हो, या तुमको उसको जो है तुमको हाइब्रिडाइजेशन के अलावा नेमिंग IPC नेमिनक्लेचर में कुछ और ज़रूरत हो, तो उसके राइट ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके उसमें क्लास 11 के जो लेक्चर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसमें सारे तुमको मिल जाएंगे, तो उसमें तुम जाकर डाउनलोड करके देख सकते हो। और अगर उससे भी समाधान नहीं हो तुम हमको ऐप पर से हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उससे तुम संपर्क कर सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम में को डिस्कस करने के लिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी में भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।